बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर एक शक्तिशाली राजा का शासन था, जिसका नाम था राजा अधीर सेन। वह पराक्रमी था, बुद्धिमान था और उसका राज्य समृद्ध था। उसकी सेना अजेय थी, उसके महल सोने चांदी से जड़े हुए थे, लेकिन उसके मन में एक असीमित भूख थी, वासना की भूख। वह जितना पाता उतना ही अधिक चाहता। सुंदर स्त्रियों, वैभव और ऐश्वर्य का उसका अंतहीन संग्रह कभी भी उसकी इच्छाओं को शांत नहीं कर सका। उसकी आंखों में सत्ता की लालसा थी और मन में अपार अभिमान। एक दिन उसके महल में एक रहस्यमयी साधु आया। उसकी आंखें गहरी थीं और चेहरे पर अजीब सा तेज था। वह सीधे राजा के सिंहासन के सामने खड़ा हुआ और गंभीर स्वर में बोला, राजन, तुमने अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रखा। यह वासना की आग तुम्हें अंदर से जलाकर राख कर देगी। अभी भी समय है, चेत जाओ। राजा हंस पड़ा और बोला, मुझे कोई श्राप नहीं लग सकता। मैं इस राज्य का स्वामी हूं, मेरी इच्छा ही मेरा नियम है। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, वासना एक अग्नि है। जब तक यह तुम्हारे हाथों में है, यह तुम्हें गर्माहट देगी, लेकिन जिस दिन यह तुम्हें घेर लेगी, तुम स्वयं उसमें भस्म हो जाओगे। यह कहकर साधु महल से चला गया, लेकिन उसकी गूंजती हुई आवाज राजा के मन में हलचल पैदा कर गई। कुछ समय बाद राजा को पता चला कि उसके राज्य में एक अनुपम सुंदर स्त्री आई है, जिसका नाम था सूर्यमाला। वह अद्वितीय सौंदर्य की धनी थी। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। राजा को लगा कि यह स्त्री उसकी इच्छाओं की पराकाष्ठा है। वह उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। एक रात चंद्रमा की रोशनी में महल की छत पर वह सूर्यमाला से मिला। उसकी मुस्कान रहस्यमयी थी। राजा ने जैसे ही उसे छूने की कोशिश की, हवा में एक अजीब सा कंपन हुआ। पल भर को राजा को ऐसा लगा कि महल की दीवारें कांप रही हैं, लेकिन उसने इसे अपना भ्रम समझा और अपनी इच्छाओं में डूब गया। समय बीतता गया, लेकिन महल में अजीब घटनाएं घटने लगी। राजा का शरीर कमजोर होने लगा, उसकी आंखें धुंधली पड़ने लगी। वह अजीब अजीब परछाइयां देखने लगा। आधी रात को उसकी चीखें महल में गूंजने लगी। कभी कभी उसे लगता कि कोई परछाई उसके करीब आ रही है, लेकिन जब वह देखता तो वहां कुछ नहीं होता। एक दिन जब वह सुबह उठा तो महल सुनसान था। उसके सैनिक, सेवक और रानियां सब गायब थे। राजा ने पूरे महल में खोजबीन की, लेकिन कोई नहीं मिला। तभी दरबार के बीचों बीच एक छाया उभरी। वह सूर्यमाला थी। उसकी आंखों में वही रहस्यमयी चमक थी, लेकिन इस बार उसमें एक भयानक शक्ति झलक रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, क्या तुमने नहीं कहा था कि कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती? राजा के पैर पीछे हटने लगे, लेकिन सूर्यमाला ने हवा में घुलना शुरू किया और महल की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी। राजा घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों में पछतावा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राजा ने जब शीशे में खुद को देखा तो वहां कोई प्रतिबिंब नहीं था। वह स्वयं ही अंधकार में बदल चुका था। उसकी इच्छाओं की आग उसे पूरी तरह से निगल चुकी थी। वह महल जो कभी रोशनी से जगमगाता था, अब खंडहर में बदल गया। राजा अधीर सेन का नाम इतिहास से मिट चुका था। बस उसकी कहानी रह गई, वासना के श्राप की कहानी। इच्छाएं जीवन को आगे बढ़ाती है, लेकिन जब इच्छाएं हमें नियंत्रित करने लगती है तो वे विनाश का कारण बन जाती है। राजा अधीर सेन की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सीख है। अगर वासना को समय रहते रोका न जाए तो वह एक श्राप बन जाती है।